अस्सलाम वालेकुम। अभी का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि इसके बाद जो हमारे पास इससे पहले हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था, लीफ स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। उसमें मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोटोसिंथेसिस होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, इट डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है, हमारे पास लाइट, एंड दूसरा जो हमारे पास दूसरा पार्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है, पुट टुगेदर। अब यहाँ से ही तकरीबन आपका कंसेप्ट, आई थिंक आपका कंसेप्ट तकरीबन बन गया है कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है। लाइट टुगेदर, पुट टुगेदर, लाइट को जब पुट टुगेदर कर लेते हैं, यानी इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ये क्या होता है, एक सीरीज होता है, यानी एक रिएक्शन उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन। इस तरीके से क्या होता है, केमिकल जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसका सीरीज होता है, जिसमें क्या कर लेते हैं, द रॉ मटेरियल फॉर दीज रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन के जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जिससे कोई नया चीज बनता है, यानी जिन चीजों से मिलके कोई दूसरा नया चीज बनता है उसको क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल का नाम देते हैं। द प्रोडक्ट आर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, एक होता है रिएक्टेंट, राइट, रिएक्टेंट। दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जो चीज कंबाइन होके कोई तीसरी चीज बनाए उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है, वाटर, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या होते हैं, इनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल का नाम देते हैं। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास लाइट की मौजूदगी में हमारे पास क्लोरोफिल सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में हमें क्या होता है, प्रोडक्ट मिलते हैं। ये क्या है, रॉ मटेरियल है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद इन क्लोरोफिल सेल्स। ये क्या कर लेते हैं, हम इन प्रोडक्ट देते हैं, कौन से प्रोडक्ट देते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज या शुगर का, शुगर क्या देते हैं, प्लस O2 देते हैं। यानी जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल सेल के अंदर। ये जो रॉ मटेरियल्स या रिएक्टेंट होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हम इन प्रोडक्ट क्या देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देते हैं। ग्लूकोज या फूड या शुगर क्या करते हैं, जब हम इन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देते हैं तो उस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं, राइट। अब ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है ये प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल सेल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, राइट। यानी ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यानी जब लाइट मिलता है तो क्या होता है, जो लाइट मिलता है तो वो क्या होते हैं, सिंथेसिस, यानी पुट टुगेदर। जो लाइट होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, या हमारे पास जो लाइट एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेते हैं। यानी जितने ज्यादा प्लांट, अगर हम प्लांट, जितना ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा। इसीलिए अब जो आप में से कोई हाइकिंग का शौकीन होगा, जब आप जो होते हैं
जब आप हाइट पे चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं होगा, जिसको हम टुंड्रा से भी ऊपर चले जाते हैं, तो उस एरिया में हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास प्लांट्स नहीं होते, यानी ग्रीन जो हमारे पास जो ऑक्सीजन के जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं होते। इसी वजह से आपको वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, राइट। अच्छा, अब जो हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, अगर उसको उनको आप विजिट कर लेंगे या आप नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आप जितनी हाइट पे जाएंगे तो आपका क्या होगा, सांस फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पास बिल्कुल हाइट में, जहाँ पे एक होता है फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, उससे भी ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई वो नहीं होगा, यानी हमारे पास कोई भी प्लांट्स, आपको बड़े बड़े प्लांट्स नहीं आएंगे, सिर्फ छोटे छोटे हर्ब्स या श्रब्स हो गए वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस वजह से वहाँ पे आपको क्या होगा, ब्रीथिंग का शॉर्टेज होगा। इस वजह से ये क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे लिए क्या होते हैं, जितने भी ऑल एनिमल्स के लिए प्लांट क्या है, बहुत जरूरी। इसीलिए अभी सीजन चल रहा है प्लांटिंग का, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप भी क्या कर लें, ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाएं, राइट। जब ज्यादा से ज्यादा पौधा उगाएंगे तो हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे, हेल्थी रहेंगे। अच्छा, अब जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज लाइट। अब जो हमारे पास लाइट होता है, हमें पता है कि लाइट के क्या है, लाइट के 7 स्पेक्ट्रम हैं, यानी जब ये लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7, जब ये 7 लाइट कंबाइन होते हैं तो उसको हम एक टर्म का नाम देते हैं जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब जो स्पेक्ट्रम होता है 7 लाइट में, 7 कलर में से जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है वो है रेड एंड ब्लू लाइट, यानी रेड लाइट और ब्लू लाइट में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम फॉर्म में क्या होता है, मैक्सिमम फॉर्म में परफॉर्म हो रहा होता है, राइट। अच्छा, अब लिमिटिंग फैक्टर, जब ये लाइट कम होगा, जब बहुत कम होगा तो क्या होगा, ये जब बहुत कम होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अगर लाइट कम होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर लाइट हमारे पास जो फैक्टर है ये ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्या था, फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर था। सेकंड में हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके का होता है, अगर हमारे पास बहुत कम मिकदार में होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या होगा, वो भी कम होगा। जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत, जब ये ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होगा। थर्ड में हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा जब हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर है ये कम होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अब ये जितने भी लिमिटिंग फैक्टर होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उस पे लाइक हम बात कर लें टेम्परेचर की, इसमें आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। सारों का यही सीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये लाइट हो गया, सारों का यही सीन होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर होता है, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, दूसरा होता है मिनिमम टेम्परेचर एंड एक होता है हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर। अब जो कोई भी लिमिटिंग फैक्टर है अगर वो ऑप्टिमम में है तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पीक पे होगा, यानी बहुत ज्यादा होगा। जो ही ये मैक्सिमम पे चला जाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, रिवर्स होगा। अब इसके लिए ग्राफ वो कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे जस्ट बात कर लें टेम्परेचर की, क्या है, लेट सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जो हमारे पास प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है वो हाईएस्ट होता है 25 to 35 डिग्री से, लेट सपोज ये अगर ये 25 to 33 तक ये जाएगा तो क्या होगा, ये मैक्सिमम फॉर्म में होगा। तो फिर उससे जाएगा जो ऑप्टिमम फॉर्म में होगा, उससे अगर ऊपर होगा टेम्परेचर तो ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस रिवर्स होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हो गया। जब फैक्टर बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो इसके लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये अगर बहुत ज्यादा होगा तो लीफ को क्या होगा, लीफ के ऊपर ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मे भी हो सकता है अगर हम 70 उस पे चले जाएं 70 डिग्री सी पे तो लीफ डैमेज भी हो सकता है, 80 पे जाएं। इस तरीके से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है या ऑप्टिमम
कार्बन ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, एक परसेंटेज होता है, कंसंट्रेशन होता है या ऑप्टिमम लाइट होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, ऑप्टिमम लाइट हो गया, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर उससे कम होगा, मिनिमम जो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर मिनिमम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा थोड़ा ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो भी ज्यादा होता जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पे चला जाए कोई भी फैक्टर तो वो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस, फोर्स मींस क्या होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस मींस पुट टुगेदर। यानी लाइट को क्या होते हैं, लाइट को हमारा पास जो लीफ होता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट को पुट टुगेदर कर लेते हैं। टुगेदर कर लेने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होता है। इस ओवरऑल जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो सीरीज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का नाम